मैं इरशाद अहमद चीमा एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट आपसे मुखातिब हूँ। इससे पहले भी हमने काफ़ी लेक्चर्स मुख्तलिफ मौज़ूआत पर दिए हैं। आजकल एक बड़ा अहम सिलसिला चल रहा है मीडिया पर भी और प्रिंट मीडिया में भी कि फौजदारी केसेस में रिमांड कैसे दिया जाता है या रिमांड क्या होता है, रिमांड का मकसद क्या है, इसके पीछे क्या ऑब्जेक्ट होता है, इसकी फ़िलासफ़ी क्या है। तो ये बड़ा मशहूर चला है ये केस शहजाद गिल साहब के सिलसिले में। तो मैं कुछ मारूज़ात पेश करना चाहता हूँ कि ये ज़ाब्ता फौजदारी में जो फौजदारी केसेस में रिमांड दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है, किस सेक्शन के तहत कौन दे सकता है, उसकी ड्यूरेशन क्या कितनी होती है और उसका मकसद क्या होता है, हु कैन गेट दिस द रिमांड फ्राम द कोर्ट। तो सबसे पहले मैं ये गुजारिश करूँगा कि कोई भी मुलज़म जिसके खिलाफ कोई ऑफेंस उसने कमिट किया हो और FIR जो है वो लाज हो जाए पुलिस स्टेशन में, तो उसको अगर पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो फिर उसको सेक्शन 61 के ताबे विद इन 24 आवर्स जो करीबी मजिस्ट्रेट हैं साहब हैं उनके पास पेश करना पड़ता है। और अगर उनकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो चुकी है तो फिर उनको जेल में भिजवा दिया जाएगा, या अगर वो बेलेबल ऑफेंस है उन्होंने केस में वो गिरफ्तार हैं तो फिर अदालत उनको जमानत पे भी रिहा कर सकती है। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल नहीं है और पुलिस मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है या उनसे इंटेरोगेशन करना चाहती है या कोई इस किस्म का कोई रिकवरी मतलूब है, तो फिर पुलिस जो है वो मजिस्ट्रेट साहब से रिक्वेस्ट करती है कि मुलज़म का जो कस्टडी है उनको वापस की जाए क्योंकि वो इन्हें इंटेरोगेट करना चाहते हैं। तो रिमांड से मुराद है किसी चीज़ की कस्टडी जो है, किसी चीज़ का कब्जा जो है वो वापस करना। पहले कब्जा उनके पास है, अब उन्होंने कब्जा दे दिया है मजिस्ट्रेट साहब को। तो ये मजिस्ट्रेट साहब की पावर है, डिस्क्रिशन है कि अगर पुलिस चाहती है कि मुझे कब्जा जो है वो वापस दिया जाए तो वो उसको कब्जा वापस भी दिया जा सकता है अगर कोई रीजनेबल ग्राउंड मौजूद हो। तो रिमांड से मुराद है कब्जा की वापसी, किसी इंसानी जिस्म की जो है उसको उसके कब्जा को वापस करना। या ज़ाब्ता दीवानी में भी रिमांड होता है, वो ये है कि केस अगर सही तौर पे टेक्निकल ग्राउंड पे या लीगल ग्राउंड पे नहीं ट्रायल सही हुआ तो कोर्ट उसको भी रिमांड कर सकती है केस को। लेकिन यहाँ पे जो रिमांड है वो इंसानी जिस्म का रिमांड है, उसको वापस करना है। किसको, किसके हवाले करना है? पुलिस के हवाले करना है। तो ये रिमांड होता है। तो अगर पुलिस दरख्वास्त देती है मजिस्ट्रेट साहब को कि ये मुलज़म जो है ये हमें वापस दिया जाए, हम इससे इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, तो अगर मजिस्ट्रेट साहब वहाँ पे समझें कि कोई रीज़नेबल ग्राउंड मौजूद है या पुलिस की इस्तदा जो है ये माकूल है, तो फिर वो उसका जिस्म जो है वो वापस ले सकती है, पुलिस के हवाले कर सकती है। तो ये रिमांड है। अब रिमांड की ड्यूरेशन कितनी है? कुल टोटल वो 15 दिन से ज़ायद नहीं हो सकता एज अ होल। यानी रिमांड जो है पुलिस अगर 2 दिन चाहती है कि मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करनी है तो पुलिस अदालत 2 दिन का दे सकती है, अगर 4 दिन मांगती है तो 4 दिन का भी दे सकती है, या अगर वो रिमांड मुकम्मल हो जाता है, पूरा हो जाता है उसका ड्यूरेशन, तो मज़ीद रिमांड भी दे सकती है। रिमांड 2-3 दफ़ा भी दिया जा सकता है, 4 दफ़ा भी दिया जा सकता है। लेकिन इसकी होल ड्यूरेशन जो है वो 15 दिन है। 15 दिन से ऊपर रिमांड नहीं दिया जा सकता फिजिकल। तो ये सेक्शन 167 है CRPC की, ये बताती है कि रिमांड जो है वो कैसे और किस तरह और कितने अरसा के लिए दिया जा सकता है। तो मैंने जैसे पहले अर्ज किया है कि मुलज़म को पेश किया जाएगा, मजिस्ट्रेट साहब अगर मुनासिब समझे तो रिमांड दे सकते हैं, अगर नहीं दस समझते तो वो उनकी प्ली जो है, उनकी इस्तदा जो है उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये उनके वो अंडर द लॉ अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस वो इसको देखेंगे, उसको जज करेंगे जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हुए, क्योंकि रिमांड ऑर्डर जो है इसको जुडिशियल ऑर्डर भी तस्वर किया जाता है। दिस इज नॉट द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर। और अगर रिमांड रिफ्यूज होता है, उसके खिलाफ अगर प्रोसिक्यूशन जाना चाहती है ऊपर, तो वो कहाँ पे जाएगी? वो रिवीजन कर सकती है, क्रिमिनल रिवीजन, क्योंकि ये जुडिशियल ऑर्डर है।
अगर रिमांड जो है वो बिलावजह दिया गया है, जरूरत नहीं थी उसकी, या उसके कोई ऐसी मकबूल वजह बयान ही नहीं की गई, तो फिर उसके खिलाफ मुलजम पार्टी भी जा सकती है क्रिमिनल रिवीजन में सेशन जज साहब के पास। तो ये जुडिशियल ऑर्डर है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर नहीं है, तो इसकी म्याद होगी 15 दिन से ज़ायद नहीं हो सकता, मकबूल वजह बयान करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा इसमें था कि रिमांड कैसे दिया जाता है, कौन दे सकता है। नियरेस्ट मजिस्ट्रेट जिसको इख्तियार, कौन पेश करेगा मुलजम, कम अज कम सब इंस्पेक्टर से नीचे वाला जो ओहदे वाला अफसर है वो पेश कर सकता है, या इंचार्ज जो है पुलिस स्टेशन का वो पेश कर सकता है मजिस्ट्रेट के साहब के सामने, और वहां पे इस्तदा कर सकता है रिमांड की। तो ये है मर्द जो है उनके बारे में जो मुलजम होते हैं। अब अगर औरत जो है वो गिरफ्तार होती है किसी ऑफेंस में, किसी जुर्म में, तो अगर वो ऑफेंस डकैती हो या कत्ल हो तो सिर्फ उसमें रिमांड दिया जा सकता है, बाकी ऑफेंसेस में रिमांड नहीं दिया जा सकता। उसके लिए भी सेफ गार्ड जो है वो मुतय्यन किए गए हैं, कुछ असूल मुकर्रर किए गए हैं। वो ये है कि वो औरत जो है उसको पुलिस अगर रिमांड पे ले जाती है और उसके साथ जनाना पुलिस का होना जरूरी है, फीमेल का, और उसको अगर रिमांड देती है अदालत जितने दिन का, तो फिर उसको फौरी तौर पे जेल में मुंतकिल करना पड़ेगा, पुलिस उसको थाने में नहीं रख सकती। और अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है उस पर, तो वो वहाँ जेल में जाकर पुलिस ऑफिसर करेगा, और वहाँ पे भी फीमेल पुलिस का होना जरूरी है। उसके लिए एक अलहदा जगह मुतय्यन करेगी, जेल अथॉरिटीज करेंगी, वहाँ पे बैठ के उससे इंटेरोगेशन हो सकती है, उससे पूछगिछ हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। अदरवाइज थाने में उससे कोई किसी तरह की पूछगिछ जो है वो मुमकिन नहीं है। तो ये औरत के लिए रिमांड के बारे में उन्होंने असूल वजह किए। अगर वो औरत जो है उसको जरूरत है बाहर लाने की जेल से, मजीद कोई यानी उसके बरामदगी करनी है, किसी जगह पे लेके जाना है, तो फिर भी उसके साथ फीमेल पुलिस का होना लाजमी है। लेकिन उसको फिर यानी रात के वक्त उसको वहां से नहीं लाया जा सकता। सनसेट और सनराइज का जो अरसा है ना, उसके दरमियान उससे किसी तरह की इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा सकती, और ना ही उसको जेल से बाहर लाया जा सकता है। उसको दिन के अंदर अंदर ही बाहर लाना होगा, और फिर दिन के अंदर अंदर उसको वापस करना होगा, जेल के अंदर जाना। तो ये फीमेल्स के बारे में रिमांड का जो तरीकाकार है वो दिया गया है। तो यानी औरत के मामले में बहुत इंतहाई जो है उन्होंने कानून ने मुतात रवैया इख्तियार किया है, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे हुए थे पाकिस्तान में, पहले ये नहीं था लेकिन बाद में ये तरमीम की गई कि औरतों को रात को थाने में रखा जाता था और वहाँ पे कई किस्म की कबाहतें पैदा होती थी। तो ये पाबंदी लगा दी गई कि जेल में ही इसके से इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। तो ये था औरत के बारे में। अब एक और बड़ी अहम बात है कि जब रिमांड देगा मजिस्ट्रेट, तो उसकी कॉपी जो है वो मुतल्लिका सेशन जज साहब को भेजिए। हर रिमांड की जो रिमांड दिया जाता है फिजिकल, उसकी कॉपी मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है कि वो पाबंद है कि वो मुतल्लिका सेशन जज साहब के पास भेजे, और भेजी जाती है ताकि पता चले कि किन ग्राउंड पे रिमांड दिया गया है, क्या इस्तदा थी, किस तरह क्या तरीकाकार इख्तियार किया गया, ये भी लाजिम है। अब इसके बाद एक और भी जजमेंट है हाई कोर्ट की कि अगर एक ही केस में यानी एक ही थाने में 3, 4, 5 केसेस हैं किसी मुलज़िम के खिलाफ, या 2 केसेस हैं या 3 केसेस हैं, ये नहीं है कि एक केस में रिमांड लिया वो ख़त्म हुआ और उसके बाद दोबारा दूसरे केस में गिरफ्तार करके रिमांड ले लिया, नहीं, ये पाबंदी है कि एक ही वक्त में सब केसेस में गिरफ्तारी डाली जाएगी और एक ही रिमांड लिया जाएगा और सब केसेस में इंटेरोगेशन होगी, उसमें इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। बार बार रिमांड लेने को सुपीरियर जुडिशरी ने डेप्रिकेट किया है, मना कर रखा। ऐसा भी मुमकिन नहीं है, ये भी नहीं करना चाहिए पुलिस को। तो मुख्तसर ये मैंने बात की है फिजिकल रिमांड के बारे में, सेक्शन है 167। अब जब ये फिजिकल रिमांड हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद मुलज़िम को कहाँ भेजा जाता है? जेल में। वो जो रिमांड है उसको जुडिशियल रिमांड कहते हैं। उसके बारे में सेक्शन 344 यानी 344 जो है बड़ी अहम है कि मजिस्ट्रेट साहब या अदालत जो है वो गाहे बगाहे मुकदमे को, अगर वहाँ पे एविडेंस नहीं आती या ट्रायल मुकम्मल नहीं होता,
यानी अगर चलान आ जाता है 173 में, तो चलान आने के बाद भी केस का ट्रायल शुरू हो जाता है, तो अगर ट्रायल मुकम्मल नहीं होता या गवाहान नहीं आते और मजीद अभी ज़रूरत है मुलज़म की अदालत के सामने रहने की, तो फिर वो 344 के तहत उसको रिमांड करते हैं, वो वापस भेज देते हैं। फिर कस्टडी वो ले लेते हैं, एक दिन के लिए उसको पेश करना पड़ता है, फिर उसको दोबारा वापस भेज देते हैं, जेल में जाए वहाँ रहे, और वो कंट्रोल में रहता है पुलिस मजिस्ट्रेट साहब के या अदालत के, जो भी मुतलका हो, वो अदालत की कस्टडी में होता है। यानी अगर फिजिकल रिमांड हो 167 के तहत, तो वो शख्स जो है, मुलज़म जो है, वो पुलिस की कस्टडी में आ जाता है, अदालत उसे वापस दे देती है। और अगर वो रिमांड मुकम्मल हो जाता है और अदालत जो है वो उसको जेल में भेजती है, तो वो मजिस्ट्रेट साहब की या अदालत की कस्टडी में मुलज़म आ जाता है। जेल अथॉरिटी तो एक जगह बनी हुई है वहाँ पर उसको रखने के लिए, उसको उसका ख्याल रखने के लिए, बाकी सारा काम जो है वो अदालत का होता है। तो अदालत बार बार उसको केस को अर्जन करती रहती है जब तक उसका ट्रायल मुकम्मल नहीं हो जाता। तो ट्रायल मुकम्मल होने तक जो अर्जनमेंट्स दी जाती हैं उनको जुडिशियल रिमांड कहा जाता है, और ये सेक्शन 344 उसको डील करती है। इसमें भी यही लिखा हुआ है कि जुडिशियल रिमांड जो है वो 15 दिन से ज़ायद नहीं होना चाहिए। यानी पुलिस अदालत वापस मुलज़म को अपने पास मंगवाती है, उसका ट्रायल शुरू करती है, उसका ख्याल रखती है, उसके बारे में पूछगिछ करती है कि इसकी क्या सूरत हाल है, मुकदमा किस तरह चल रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा, सब कुछ देखती है अदालत। तो ये दो तरह के रिमांड्स हैं। अब एक और तरमीम हुई है सेक्शन 344A, उसमें कुछ जराइम ऐसे हैं जिसमें 377 है, 377B है, या और इस तरह के दो जराइम हैं जिसमें ये ज़रूरी है कि इसका फैसला 3 महीने के अंदर कर दिया जाए, ज़्यादा वक्त ना लगाया जाए ट्रायल पर। तो ये मुख्तसर बातें थी जो मैंने आपसे गुजारिश की हैं कि अब नतीजा ये निकला कि रिमांड जो है फौजदारी केसेस में 2 किस्म का है, एक रिमांड है फिजिकल, एक है जुडिशल। बाद वक़्त ऐसी सूरत हाल भी आ जाती है कि मुलज़म जो है वो किसी और अदालत में पेश करना होता है, वो दूर होती है, तो फिर मुकामी मजिस्ट्रेट से उसका राहदारी रिमांड भी उसको कह सकते हैं, ट्रांजिट पीरियड जो लग जाता है उसको वहाँ पे ले जाने में, या जेल का टाइम ओवर हो गया, वहाँ पे मुलज़म नहीं जा सकता, तो पुलिस जो है उसको थाने में भी रख सकती है, लेकिन जल्द अज जल्द उसको जेल में भेजना पड़ता है। इसलिए ये भी तरीकाकार एक हो सकता है जब अगर कोई मजबूरी हो, वो पहुंचना मुश्किल हो जाए या हालात ऐसे बन जाएं, तो ये इस तरह का रिमांड भी लिया जा सकता है। तो ये मुख्तसर बातें थी रिमांड के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी और इंशाल्लाह आप इससे मुस्तफ़ीद होंगे। थैंक यू वेरी मच।